गलती से न्यूड हुई है हीरोइन और गिड़गिड़ाने के बाद भी डायरेक्टर ने दिखा दिया फिल्म में वो सीन। 90 के दशक की बेहद खूबसूरत हीरोइन जिनकी एक गलती को डायरेक्टर ने अपने लिए फायदे में बदल दिया। एक ऐसी हीरोइन जिनकी बोल्डनेस और अदाओं ने लोगों को दीवाना बना दिया। उनकी एक फिल्म उस समय के सुपरस्टारों की फिल्म पर भी भारी पड़ गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस हीरोइन ने बॉलीवुड पर इल्जाम लगाकर हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं 80 और 90 दशक की बेहद खूबसूरत हीरोइन किमी कार्डकर की। किमी कार्डकर ने अमिताभ बच्चन के साथ जुम्मा चुम्मा दे दे गाने पर ठुमके लगाए थे। ये गाना बेहद ही लोकप्रिय हुआ था और किमी की खूबसूरती भी देखनी बनती थी। 1985 में जब डायरेक्टर बी सुभाष अपनी आगामी फिल्म के लिए लीड रोल के लिए नए चेहरे की तलाश में थे, उनकी फिल्म की कहानी के अनुसार कद काठी देखकर उन्होंने बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे एक लड़के को ही हीरो के तौर पर साइन कर लिया। लेकिन हीरोइन की खोज अभी भी जारी थी और ये इत्तेफाक ही था कि उनसे एक ऐसी लड़की टकराई जिसकी ख्वाहिश एक मशहूर हीरोइन बनने की थी। फिर क्या था, डायरेक्टर साहब ने उसे ही अपनी फिल्म में साइन कर लिया। शूटिंग पूरी हुई और फिल्म सिनेमा घरों में भी आ गई। रिलीज होते ही इस फिल्म ने सिनेमा घरों में ताबड़तोड़ कमाई कर ली। कारण था इस फिल्म की बोल्ड कहानी। लेकिन इस फिल्म में बाजी मारी फिल्म की हीरोइन किमी कार्डकर ने, जिनके बोल्ड अंदाज देखने के लिए लोगों ने सिनेमा की खिड़की तोड़कर टिकट खरीदे। इस फिल्म का नाम था टार्ज़न। हेमंत विजय की बतौर लीड रोल ये पहली फिल्म थी और उन्हीं के साथ दिखी किमी कार्डकर। 90 के दशक में किमी कार्डकर की खूबसूरती के जितने चर्चे होते थे, उतनी ही चर्चा उनके स्क्रीन पर दिए गए हॉट और बोल्ड सीन के भी होते थे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर उनके कोई स्टार तक उनके जादू से अपने आप को बचा नहीं पाए थे। 11 दिसंबर 1965 को किमी कार्डकर का जन्म मुंबई में हुआ। उनका असली नाम नयनतारा कार्डकर है। उनकी मां टीना कार्डकर फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थी और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी और उनके पिता भी इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे। इस तरह उनका बचपन सिनेमा के गलियों में ही बीता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 17 साल की उम्र में ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग करते करते उन्हें 1985 में फिल्म पत्थर एक दिल में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और किम गुमनाम चेहरा बनकर रह गई। इसी साल बी सुभाष अपनी फिल्म टार्ज़न पर काम कर रहे थे और उन्हें किसी नई हीरोइन की तलाश थी। वो अपनी स्क्रिप्ट सुनाने अभिनेत्री नीलम के पास गए। स्क्रिप्ट सुनते ही नीलम ने फिल्म को करने से मना कर दिया। उसके बाद सुभाष को किमी कार्डकर के बारे में पता चला, जिन्होंने उसी साल हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। बी सुभाष ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई और किमी ने खुशी खुशी इस फिल्म को साइन कर लिया। ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म की हीरोइन अपने बोल्ड अवतार के कारण रातों रात स्टार बन गई। किमी कार्डकर को उस समय के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका भी मिला था। उन्होंने अपने छोटे से करियर में लगभग 55 फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने शिव शक्ति, तमाचा, धर्मयुद्ध, सोने पर सुहागा, मुजरिम, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी, काला बाजार, तेजा वर्दी जैसी कई फिल्मों में काम किया। किमी कार्डकर काफी बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री रही हैं, लेकिन शुरू में वो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन निर्माता बी सुभाष के एक उलझे कॉन्ट्रैक्ट ने किमी को न केवल एक बोल्ड अभिनेत्री बना दिया, बल्कि एक सी ग्रेड फिल्म के बलबूते किमी रातों रात स्टार भी बन गए। लेकिन आखिर क्या था इस कॉन्ट्रैक्ट में, चलिए जानते हैं। दरअसल डिस्को डांसर और डांस जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर बी सुभाष से अभिनेता डैनी ने किमी कार्डकर की मुलाकात करवाई थी। उसी दिन सुभाष ने किमी को अपने ऑफिस बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। हीरोइन बनने की खुशी में किमी ने तो ना कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ठीक से पढ़ा, ना ही प्रोजेक्ट के डिटेल्स पढ़ना ठीक समझा। उन्होंने बस पेपर पर साइन किया और हीरोइन बन गई। लेकिन उनके होश तो जब उड़े जब शूटिंग के दौरान उन्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए दिए जाने लगे। क्योंकि वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुकी थी, इसीलिए किमी अब कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन किमी पर स्विमिंग पूल में एक सीन फिल्माया जाना था। इस सीन के लिए किमी को बिना इनर वेयर के बहुत पतला टॉप पहनने के लिए दिया गया था। किमी जैसे ही इस ड्रेस को पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी, उनका ड्रेस पानी में स्लिप हो गया और किमी बिल्कुल बेपर्दा हो गई। किमी ने इस सीन को तुरंत क्लिक कर लिया और यहीं से हंगामा शुरू हो गया। किमी और उनकी मां चाहती थी कि इस फिल्म से सीन को हटा दिया जाए, इस फिल्म में न रखा जाए, लेकिन डायरेक्टर इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। मामला प्रेस में होता हुआ कोर्ट में जा पहुंचा। बी सुभाष ने कोर्ट को किमी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। इससे पहले कोर्ट अपना कोई निर्णय सुनाते बी सुभाष ने अपनी फिल्म पूरी करके रिलीज कर दी। इसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द और राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी रिलीज हुई थी। लेकिन टार्ज़न ने किमी के सिर्फ इस सीन को वजह से दोनों फिल्मों को मात दे दी। इस फिल्म ने दोनों सुपरस्टार की फिल्मों को बराबर की टक्कर दी और कई थिएटर में तो किमी की ये फिल्म सुपरस्टार के दोनों फिल्मों पर भारी भी पड़ गई। फिल्म की सफलता ने किमी कार्डकर को रातों रात स्टार बना दिया। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता रहा, वैसे ही उनके अफेयर भी आए दिन लोगों की जुबान पर चढ़ते रहते थे। किमी का नाम संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा मोहसिन बहल और डैनी डेंग जोंगपा के साथ बताया जाता है। बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त के साथ किमी ने तेजा, खून का कर्ज और सरबिरा जैसी फिल्मों में काम किया था। कहा जाता है कि संजय और किमी को एक दूसरे से प्यार हो गया था। संजय ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो अक्सर किमी के घर जाया करते थे और टीना कार्डकर संजय के लिए उनकी पसंद का खाना भी बनाया करती थी। लेकिन इसी बीच संजय की नजर रिचा शर्मा पर पड़ी, जो अमेरिका की रहने वाली थी। प्लेबॉय संजय रिचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए। दोनों की बात बन गई और 1978 में दोनों ने शादी कर ली। इस तरह रिचा शर्मा की खातिर संजय ने किमी कार्डकर को धोखा दे दिया। किमी कार्डकर को गोविंदा के साथ बहुत पसंद किया जाता था। उन्होंने गोविंदा के साथ मेरा लहू, जैसी करनी वैसी भरनी फिल्मों में काम किया था। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लगती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद किमी का नाम उस समय के सफल कलाकार
कलाकार अनिल कपूर के साथ भी जोड़ा गया। उन्होंने अनिल के साथ कई फिल्मों में काम किया जिसमें आग, हमला, काला बाजार शामिल है। इन्हीं के दौरान अनिल को किमी से प्यार हो गया था। बताया जाता है कि जब अनिल किमी काटकर के प्यार में पड़े तब अनिल शादीशुदा थे और वो सुनीता कपूर के पति बन चुके थे। उस समय खबरें ये भी थी कि अनिल किमी को इतना पसंद करते थे कि उस समय हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म में किमी को ही कास्ट करने के लिए कहते थे। दोनों अक्सर फिल्म के सेट पर या शूटिंग के अलावा भी ज्यादातर साथ में देखने को मिलते थे। लेकिन अनिल की पत्नी सुनीता को इस बात की खबर लग गई और इसके बाद अनिल और किमी का चैप्टर क्लोज हो गया। प्यार में मिल रहे धोखों की वजह से किमी का करियर भी डोलने लगा। लेकिन उसके बाद एक ऐसा गाना आया जिसमें किमी काटकर को अलग ही पहचान मिल गई। ये गाना आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। 1991 में आई किमी काटकर के करियर की सबसे सफल फिल्म हम, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम किया था। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे, इस गाने से उनके करियर में रातों रात 4 चांद लग गए और पल भर में किमी टार्जन गर्ल से जुम्मा गर्ल बन गई। इस गाने में जिस भीड़ का इस्तेमाल किया गया था वो जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि असल भीड़ थी। गाने के रिलीज होने के बाद उन्होंने बताया था कि किस तरह से भीड़ में लोगों ने उन्हें गलत तरह से छूने की कोशिश की थी। खैर, अब किमी के पास वो सब कुछ था जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के पास होना चाहिए, लेकिन अब वो सोच समझकर फिल्में साइन करने लगी थी। एक दिन उनकी मुलाकात एड फिल्म मेकर शांतनु शौरी से हुई। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। लेकिन उसके बाद भी यश चोपड़ा की तरफ से उन्हें किंग अंकल और परंपरा जैसी फिल्म के ऑफर भी आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बॉलीवुड छोड़ने से पहले उन्होंने इंडस्ट्री पर फीमेल हीरोइन के साथ दोगला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया और कहा, मैं परेशान होकर इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। आज वो अपने परिवार के साथ पुणे में रहती हैं और अपनी शादी से खुश हैं।